सड़क पर गौ हत्या के नाम पर उत्तेजना फैला करके निरीह लोगों की हत्या कराई जा रही है। जनता के सरोकार से जुड़ी हुई समस्या पे बात न करके अनाप शनाप उल्टा सीधा अब क्या बोलते हो भाई। हमारे मुख्यमंत्री सूबे के कल मऊ आए थे। भाषण जो आप लोगों ने रिले किया, आम जनता सुन के हंस रही है कि क्या बोल के गए हैं। नामजद मुलजिम थाने ला करके भी छोड़ दिया जाता है। ऐसा दुरुपयोग इससे पहले तो कभी नहीं देखा गया। एक तरफ जिले की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है कि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार औकात गिरती जा रही है, अब सेंचुरी होने जा रही है। आप इस विषय पे नहीं बोलते हैं, लेकिन आम जनता उब चुकी है। गाजीपुर में करंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव में घटी उस घटना के बारे में आप लोग समाचार माध्यमों से सबको, देश को अवगत करा चुके हैं। इस घटनाक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी का ये युवा नेता, जिस पर समाजवादी पार्टी को गर्व है, आतताइयों की साजिश में होकर, अपराधियों की साजिश में होकर पुलिस ने इनके साथ जो तांडव किया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और समय के परिवर्तन के साथ ऐसे लोगों को जो वर्दी पहन करके और वर्दी का नाजायज दुरुपयोग कर रहे हैं, बेगुनाह पर लाठी बरसा रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग आज सत्या जी से मिलने आए। इस अवसर पर तमाम क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, जनता में जो जागरूक लोग हैं, समाज सेवी, प्रतिष्ठित नागरिक, तमाम इकट्ठा हैं। पूरे क्षेत्र में इस घटना को लेकर के सत्या के प्रति सहानुभूति और प्रशासन के करतूतों की वजह से प्रशासनिक मशीनरी के खिलाफ जो आक्रोश है, उसे भली भांति देखा जा सकता है। एक तरफ जिले की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। आज अभी यहां मैं आ रहा था तो एक समाचार मिला देखने को सोशल मीडिया पर। किसी होटल या दारू की दुकान चलाने वाले मालिक या उसके बेटे को उसके प्रतिष्ठान पर ही चढ़ करके गोलियों से भूंज दिया गया। हौसला बुलंद अपराधियों ने कानून व्यवस्था को इतनी बड़ी चुनौती दी। और अफसोस होता है मीडिया के भाइयों पर भी कि आप विज्ञप्ति लेते हो और प्रशासनिक विज्ञप्ति आ रही है कि कप्तान साहब ने कहा है कहीं भी छुपे होंगे छोड़ेंगे नहीं। सूबे का मुख्यमंत्री दावा करता है कि हमने कानून व्यवस्था चाक चौबंद बना दी है, कहीं परिंदा पर नहीं मार रहा है। पर मारना तो छोड़िए, क्या मार के चला गया। असंसदीय भाषा नहीं, ये गोली मार के जो जा रहा है, ये कानून व्यवस्था का डंका बजाने वालों के मुंह पे थूक रहा है। आए दिन घटनाएं हो रही हैं। 4 दिन पहले की घटना है, सोहवल थाना क्षेत्र में 50,000 रुपया गहने का दिया है उसने, और अपना गहना मांगने के लिए पीड़ित महिला जाती है, उसके बच्चे जाते हैं, उस पर छुरे से हमला कर दिया जाता है और थाने में पंचायत करके पैसा वापस कराया जाता है। इतनी बड़ी घटना पे पर्दा डाला जाता है। बगल में ही चाणीपुर गांव है, एक निरीह व्यक्ति को दौड़ा करके लाइसेंसी शस्त्र से गोली मार दी जाती है। नामजद मुलजिम थाने ला करके भी छोड़ दिया जाता है। ऐसा दुरुपयोग इससे पहले तो कभी नहीं देखा गया, लेकिन आम जनता उब चुकी है। हमारे मुख्यमंत्री सूबे के कल मऊ आए थे। भाषण जो आप लोगों ने रिले किया, आम जनता सुन के हंस रही है कि क्या बोल के गए हैं। ये तो गली में सड़क में घूमने वाले
छठे किस्म के गुंडे जो भाषा बोलते हैं, उस भाषा को आप बोल रहे हैं। आप इस सवाल पर नहीं बोल रहे हैं कि बिजली की जो दुर्दशा है इसका कैसे समाधान होगा। आप इस विषय पर नहीं बोल रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, इसका क्या होगा। आप इस विषय पे भी नहीं बोल रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार औकात गिरती जा रही है, अब सेंचुरी होने जा रही है। आप इस विषय पे नहीं बोलते हैं कि किसानों को खाद नहीं मिल रही है, पानी समय पे नहीं मिल रहा है, ट्रांसफार्मर गांवों में जल जा रहे हैं। इस भीषण गर्मी में महीनों बीत जा रहा है, उनको ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है और जनता के सरोकार से जुड़ी हुई समस्या पे बात न करके अनाप शनाप उल्टा सीधा अब क्या बोलते हो भाई? शर्म आनी चाहिए। धरती पर 4 ही पीठ है शंकराचार्य लोगों की। आदि शंकराचार्य ने 4 पीठ की स्थापना की, उसमें से एक पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने आवाहन किया कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दीजिए और प्रतिबंधित कीजिए गाय को, और जो बीफ कंपनियों को लाइसेंस दे रखा है भारत सरकार ने और प्रदेश में भी, उन कारोबार को बंद करिए। सड़क पर गौ हत्या के नाम पर उत्तेजना फैला करके निरीह लोगों की हत्या कराई जा रही है और कारखानों में हजारों लाखों गाय काट करके हमने विश्व में रिकॉर्ड स्थापित किया। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा बीफ का एक्सपोर्टर बन गया, ब्राजील दूसरे नंबर पर चला गया। आज तो मुझे बड़ी खुशी हुई, जमायत उलमा हिंद के राष्ट्रीय सदर मौलाना अरशद मदनी साहब ने आह्वान किया मुसलमानों से कि गाय की कुर्बानी मत करो, और दूसरी तरफ सरकार से मांग की कि गाय को राष्ट्रीय एनिमल घोषित करो। ये मामूली बात है। मुसलमान ईदगाह में हाथ उठा के चिल्ला रहा है कि गाय को राष्ट्रीय एनिमल घोषित कर दो। ये जो धर्म के नाम पर नफरत परोस करके समाज को बांट रहे हैं गाय के नाम पर, इनको शर्म नहीं आती? क्यों नहीं बोलते इस सवाल पर कि किस स्थिति में आप गाय को राष्ट्रीय एनिमल घोषित करेंगे, गाय कटने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएंगे। मैंने तो पहला सांसद हूं जिसने यह बयान दिया था और मैंने अविमुक्तेश्वरानंद जी के प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो जनता को मूल मुद्दे से हटा करके और रोजी रोटी के सवाल से अलग एक नफरत फैलाने वाला जो कारोबार चल रहा है, आने वाले 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक बड़ा परिवर्तन करेगी और इन से बेदखल करके समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में माननीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी। ऐसी उम्मीद, ऐसा हौसला, ऐसा संकल्प लेकर के समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और समाज का हर कमजोर कमेरा व्यक्ति, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक, सब एकजुट होकर के इस लड़ाई में सब एक साथ देंगे। सांसद जी, 27 में विधानसभा के चुनाव में पीडी की जब सरकार बनेगी तो क्या उत्पीड़न का हिसाब लिया जाएगा? ये बार बार मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है, गुनाहों का हिसाब होता है। ये तो ऊपर वाला भी कहता है कि जो कुछ दुनिया में गुनाह करोगे रोजे हश्र उसका हिसाब होगा। तो जिस दिन परिवर्तन होगा वो इन पापियों के लिए हश्र का मैदान ही होगा, रोजे हश्र ही होगा। हिसाब तो होगा और हिसाब देना पड़ेगा, इनके गुनाहों का हिसाब होगा। सर, पंचायत चुनाव की तिथि को लेकर हिला हवाली हो रही है, सरकार की मंशा क्या है? हम मंशा आप कहाँ नहीं समझ रहे हैं, किसको नहीं समझ में आ रही है? मंशा है लोकतंत्र की छोटी से छोटी कड़ी को भी निर्जीव कर दिया जाए। सबसे छोटी कड़ी है लोकतंत्र की, वो है ग्राम प्रधान, लेकिन सबसे प्रतिष्ठित पद है ग्राम का प्रधान। और गांव के उस प्रधान को पद से हटा दिया और उसके सेक्रेटरी को उसका मालिक बना दिया। एक गो सेक्रेटरी, 5-5 गो प्रधान का मालिक। लूट मची है, सरकारी धन का
दुरुपयोग होगा। आगे चल के इनकी मंशा यह है कि ये नॉमिनेट कर देंगे। अभी सरकारी कर्मचारियों को उसका प्रभार दिया है, आगे चल के अपने कार्यकर्ताओं को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश की जनता तानाशाही हुकूमत स्वीकार नहीं करी, ब्रिटिश हुकूमत को भी उखाड़ फेंका, समय लगा था, उखाड़ फेंका, और इनकी भी तानाशाही को स्वीकार नहीं करेगी और उखाड़ फेंकेगी। ये ऐसा मेरी उम्मीद है, मेरी कल्पना है और ऐसा मेरा संकल्प है।